Hello students. Now we will start with our new video, that is paragraph writing. पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, जिसमें बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं और एक मेन आइडिया या थीम या सब्जेक्ट रहता है उसमें। जैसे ए से लिखते हैं तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स आ जाते हैं। पैराग्राफ राइटिंग में सिर्फ एक पैराग्राफ में ही हमें सारी चीज़ें कवर अप करनी रहती है, ठीक है। तो जैसे कि उसके एलिमेंट्स क्या क्या रहते हैं, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस और क्लोजिंग सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस में क्या होता है, इंट्रोडक्शन देते हैं हम लोग, जो बेसिक आइडिया रहता है उसके ऊपर, ठीक है, ताकि जो रीडर है वो मोटिवेट हो सके और उसको वो सिंगल एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ने में ही इंटरेस्ट आए। नेक्स्ट है सपोर्टिंग सेंटेंस। सपोर्टिंग सेंटेंस में उस टॉपिक के बारे में हमें और क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना है वो हम देते हैं। उसके बाद क्लोजिंग सेंटेंस। क्लोजिंग सेंटेंस में क्या होता है, लास्ट में हमें वो पैराग्राफ पूरा ख़त्म करना है, तो जो भी है एक समरी के रूप में हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग सेंटेंस जो है हमेशा ये इंडिकेट करता है कि अब हमारे पैराग्राफ का जो है एंड होने वाला है। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आ जाओ। यहाँ पे कुछ 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो इसमें से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा क्लोजिंग सेंटेंस है, कौन सा सपोर्टिंग सेंटेंस है और कौन सा टॉपिक सेंटेंस है। लेट मी टेल यू मोर अबाउट हर। तो ये क्या है, सपोर्टिंग सेंटेंस है। शी लिव्स नियर माई हाउस, सपोर्टिंग सेंटेंस है। आई थिंक शी इज़ द ग्रेटेस्ट फ्रेंड आई एवर हैड, मीन्स ग्रेटेस्ट फ्रेंड के बारे में बता रहे, मीन्स ये टॉपिक सेंटेंस हो गया। माई बेस्ट फ्रेंड इज़ गायत्री, ये भी टॉपिक सेंटेंस हो गया आपका। वी ऑलवेज हैव फन टुगेदर, अब ये क्या हो गया आपका क्लोजिंग सेंटेंस हो गया कि हाँ हमारा क्या बोलते हैं, हमारे साथ फन होता था। अब इसके आगे जो भी है पूरा एक कंक्लूजन के रूप में आपने लास्ट में लिख दिया। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, म्यूजियम डेजर्टेड, बर्गलर्स look into Egyptian section, eyes of the sphinx glowed in the dark, sound of siren, sudden crash, a narrow escape, investigation, nothing found, missing। तो ये एक पैराग्राफ है जिसमें बीच बीच में गैप दिया हुआ है। इस गैप को फिल करना है, ज़रूरी नहीं हो आप एज इट इज़ ही लिखो, ये आपको एक हिंट दे दिया गया है, इस बेस पे आपको एक पैराग्राफ बनाना है। ये एक म्यूज़ियम के बारे में बता रहा है जहाँ पे इजिप्टियन सेक्शन रहता है और बहुत सारे बर्गलर्स में जो चोर आ जाते हैं और उनको क्या बोलते हैं, वहाँ से म्यूज़ियम से कुछ उठाना रहता है, जो कि कुछ एक ऐसा आप यहाँ पे थिंग लिख दो जो कि ग्लो होता है। ग्लो मीन्स चमकता रहता है डार्क में भी। फिर जैसे ही वो सायरन का आवाज़ सुनते हैं और सडन क्रैश होता है, वो लोग चुपके से भागने की कोशिश करते हैं और इन्वेस्टिगेशन होता है जिसमें से पुलिस को पता चलता है कि कुछ भी वहाँ पे मिसिंग नहीं था। वो चोर जैसे ही उस चीज़ को उठाने जाते हैं तो वो सायरन की आवाज़ से डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तो एक छोटा सा पैराग्राफ आपको म्यूज़ियम के बारे में लिखना है और उसमें हो रही चोरी के बारे में देना है डिटेल, लेकिन चोरी होता नहीं है कुछ भी, ठीक है। स्टडी, अब नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं हम लोग। स्टडी द वर्ड वेब एंड देन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ। ये एक हॉलीडे लिखा हुआ है टॉपिक बीच में, उसके बारे में जैसे कि मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चंस भी रहते हैं जिसके बेसिस पे हम एक पैराग्राफ बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। वेयर आई विश टू गो, जैसे हॉलीडेज़ में आप कहाँ जाना पसंद करोगे। विथ हुम आई विश टू गो, किसके साथ जाना पसंद करेंगे। वॉट वुड मेक इट स्पेशल, उस हॉलीडे में ऐसा क्या काम करोगे या क्या करना चाहोगे जिससे कि वो स्पेशल हो जाए। थिंग्स और एक्टिविटीज़ आई विल डू देयर, और क्या क्या चीज़ें जो है आप वहाँ करना चाहते हो। तो ये थर्ड क्वेश्चन में भी आपको एक पैराग्राफ बनाना है रिलेटेड टू योर हॉलीडेज़। नेक्स्ट है, इमेजिन यू आर इनसाइड अ मैजिकल केव, एक मैजिकल गुफा के अंदर है और उसमें आपको एक टॉपिक हेडिंग देना है उसका टॉपिक का। इनसाइड अ मैजिकल केव इलेबोरेट द फॉलोइंग पॉइंट्स, उस मैजिकल केव के अंदर हाउ डिड यू रीच देयर, आप वहाँ कैसे पहुँचे। डिस्क्रिप्शन आपके लोकेशन का कि वो मैजिकल केव कहाँ पे था, वहाँ पे आप कैसे कैसे जाते हो, रूट क्या लेते हो आप, आपकी फीलिंग्स वहाँ पे क्या थी, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, और उसके बाद
क्या होता है। तो ये सारा बेटा इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। पैराग्राफ जो है डिस्क्रिप्टिव भी होता है, इमेजिनेटिव भी होता है, समरी में भी होता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का पैराग्राफ लिखना चाहते हो ताकि रीडर को पढ़ने में इंटरेस्ट आए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चैलेंज में कुछ 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं। ए और बी सेक्शन है, दो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है इसमें आप किसी में एग्री भी कर सकते हो कि हाँ ऐसा होना चाहिए, किसी में डिसएग्री कर सकते हो कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग विद ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके बारे में आपको डिटेल एक पैराग्राफ लिखना है। आप उसके बारे में एग्री भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। जैसे कि टीनेजर्स ऑट टू बी गिवन मोर फ्रीडम। क्या टीनेजर्स मीन्स अभी आजकल के जो बच्चे हैं उनको और फ्रीडम देना चाहिए? इसका जवाब आपका अगर एक पैराग्राफ लिख रहे हो इसके ऊपर तो हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। हाँ क्या हो सकता है कि हाँ उनकी क्रिएटिविटी निकल के बाहर आती है, वो मतलब थोड़ा और क्रिएटिव होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने काम को जिम्मेदारी से करते हैं। ठीक है, और अगर ना में लिखते हो तो भी आप उसके लिमिटेशंस बता सकते हो कि क्यों नहीं देना चाहिए, वो बिगड़ जाते हैं। ज़्यादा छूट देने से ज़रूरी नहीं कि हर किसी का नेचर या बिहेवियर वैसा ही हो, कभी कभी बच्चे बिगड़ भी जाते हैं और गलत रास्ते पे चले जाते हैं। मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। क्या पैसा सब कुछ खरीद सकता है? इसका आंसर भी हाँ में और ना दोनों में हो सकता है। तो पॉइंट्स आपको सोचना है, दिमाग लगाना है। स्पेशली अगर आप पैराग्राफ एक लिख रहे हो तो दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि उसमें क्या क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। स्कूल यूनिफॉर्म शुड बी एबॉलिश्ड। एबॉलिश मीन्स बहिष्कार कर देना चाहिए। क्या स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी इज़ किलिंग क्रिएटिविटी। क्या आजकल की टेक्नोलॉजी जो है हमारी क्रिएटिविटी को ख़त्म करते जा रही है? तो ऐसा क्यों हो रहा है या नहीं कर रही है? तो हाँ या ना में मतलब ये सारे पैराग्राफ जो आप लिखोगे उसका हाँ या ना दोनों में जवाब होना चाहिए। और एक पैराग्राफ में अगर आप एक लिख रहे हो, हाँ में लिख रहे हो तो पूरा उसका हाँ में ही होना चाहिए आंसर, और अगर ना में लिख रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो तो डिसएग्री में ही वो पैराग्राफ पूरा फिनिश होगा। ठीक है, ये नहीं कि पूरा मिक्सअप कर दिए कि एग्री भी कर रहे हैं डिसएग्री भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है राइट अ पैराग्राफ बिगनिंग विथ आई जम्प्ड द वाटर वाज कोल्ड एंड फ्रीजिंग। अब आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि मैं पानी में कूदता हूँ और पानी बहुत ही ठंडा और बर्फ़ जमा हुआ रहता है करके। इसमें भी आपको इमेजिनेशन अपनी लानी है, क्रिएटिविटी लानी है और एक पैराग्राफ लिखना है। तो आई थिंक ये सभी बच्चों के लिए इजी है। अब आप क्लास 8th स्टैंडर्ड में पहुंच गए हैं तो इतनी क्रिएटिविटी, इतनी इमेजिनेशन तो आप लोगों में होनी चाहिए कि आप खुद से एक पैराग्राफ लिख सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ लेना बेहिचक। ठीक है, बाकी अगर एक बार फिर से मैं जो भी वीडियो बना रही हूँ या पढ़ा रही हूँ आपको, बुक में एक बार जाके थॉरली रिवाइज करो, अच्छे से एक एक सेंटेंस को पढ़ो ताकि ब्रीफली आपको समझ में आए। ठीक है, थैंक यू सो मच।